हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो कैसी चल रही है आपके एग्जाम्स की तैयारी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। तो चलिए, आज मैं आ गई हूँ एक नई अपडेट के साथ। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आसिम मुनीर चीज़ों को पलट कर ही दम लेंगे, और ये हम ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। जैसे कि अब आसिम मुनीर एक फील्ड मार्शल बन चुके हैं, तो सारी पावर उन्हीं के पास है। और झूठ तो उन्होंने फैला ही रखा है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से कि उन्होंने इंडिया को हराया है। पूरी पावर उन्हीं के पास है, और देखा जाए तो अमेरिका का भी पूरा सपोर्ट उनको मिल ही रहा है। आजकल आप न्यूज़ में तो देख ही रहे होंगे कि बहुत सारी बातें चल रही हैं, जैसे कि पाकिस्तान में कुछ भी चीज़ें सही नहीं है। वहाँ पर बहुत से चेंजेस होने की बात सामने आ रही है, और ये भी बात सामने आ रही है कि एक और तख्ता पलट होने वाला है। तो चलिए, आइए इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है। अब बात ऐसी हुई है कि एक इंटरव्यू में बिलावर भुट्टो ने आसिम मुनीर को बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया है। बिलावर भुट्टो, जो कि पीपीपी पाकिस्तान पब्लिक पार्टी, उनकी कमान पूरी बिलावर भुट्टो के हाथ में है। अब थोड़ा हम हिस्ट्री में चलते हैं, तो आसिफ अली जरदारी, यानी कि बिलावर भुट्टो के पिता, ये एक टाइम पे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। लेकिन पाकिस्तान इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। कहा जाए तो इन्होंने सिर्फ बैठकर पाकिस्तान को खाया है और कुछ नहीं किया है। ना ये फ्लड कंट्रोल कर पाए थे, यहाँ तक कि इन पे आरोप भी लगे थे फ्लड कंट्रोल करने के लिए और करप्शन के लिए। बहुत सी चीज़ों के आरोप इन पर लगे गए थे, यहाँ तक कि आतंकी हमले के आरोप भी इन पर देखे गए थे। इन्होंने कुछ भी नहीं किया था पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की पब्लिक, या कहा जाए तो पूरा पाकिस्तान, इन्हें पसंद नहीं करता था। ये पाकिस्तान के सबसे वीक प्रेसिडेंट कहे जाते हैं। अब आसिम मुनीर पिछले 2 साल से सत्ता में है। अब इन्होंने क्या किया है कि एक कमज़ोर पार्टी को लेकर आ गए, शहबाज शरीफ को लेकर आ गए, और फिर इलेक्शन हुए। इलेक्शन में बहुत करप्शन भी हुआ, बहुत धांधली भी हुई। उस टाइम पे बिलावर भुट्टो जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर थे, और उनको हटा दिया गया था। तो दुश्मनी यहीं से देखी जा सकती है, और इसी वजह से बिलावर भुट्टो ने इंटरव्यू में आसिम मुनीर को बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया है। अब उस इंटरव्यू में बिलावर भुट्टो ने कहा कि हाफिज साहिद और मशहूर हजर को बाहर सौंप दो। अब सबका दिमाग खराब। अब ऐसे में मुनीर जो है, आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाया गया, और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कहा ही होगा कि अब सत्ता अपने हाथ में ले लो, अब सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। अब अमेरिका तो चाहता ही है कि सत्ता किसी ऐसे इंसान के हाथ में आए जो उनकी सारी बात माने, और आसिम मुनीर से बढ़िया इंसान उन्हें कहाँ ही मिलेगा। शहबाज शरीफ तो सिर्फ नाम के पीएम है। पूरी पावर, पूरी सत्ता जो है वो आसिम मुनीर के हाथ में ही है। देखा जाए तो अमेरिका सपोर्ट किसको कर रहा है, आसिम मुनीर को ही तो कर रहा है, और किसको कर रहा है। अब देखते हैं कि आसिम मुनीर जो है वो आसिफ अली जरदारी को ही हटाएंगे, या फिर शायद पूरी पीपीपी पार्टी को ही हटा दें। ये अब हम देखते हैं। इस टाइम पाकिस्तान में बहुत डर का माहौल है। देखा जाए तो ये बहुत डर की हालत ही। अब आसिम मुनीर को देखा जाए तो सिर्फ अमेरिका ही सपोर्ट नहीं कर रहा है, वहाँ की पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान की पब्लिक। क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक सोचती है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे सिर्फ आसिम मुनीर ही थे जिन्होंने लड़ाई की थी, बाकी सब तो भाग गए थे, बाकी किसी ने कोई लड़ाई नहीं की। तो इस वजह से वो आसिम मुनीर को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ, इन्होंने ही लड़ाई की है। और अब तो आसिम मुनीर फील्ड मार्शल भी बन चुके हैं। अब अगर पाकिस्तान में आर्मी सत्ता में आएगी तो ये बात भारत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा, जैसे कि पहले भी बहुत बार ये चीज़ हो चुकी है। जब भी पाकिस्तान में आर्मी सत्ता में आई है, उस टाइम पे भारत में बहुत से आतंकी हमले हुए हैं, आतंकी हमले बहुत बढ़ गए हैं, और कहीं ये इस बार भी ना हो। अब ये चीज़ तो होनी ही है कि आर्मी सत्ता में ज़रूर आएगी, तो देखते हैं कि कब होगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं आपको मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। आप मुझे अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं।